नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जब से पीडीए का नारा दिया है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और दुखी अगड़े, तब से समाजवादी पार्टी अपने नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने इसी पीडीए को लेकर चल रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, 9 सीटों पर उनको लेकर हो, हर जगह अखिलेश यादव को सफलता मिलती है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटें जीत ली। वहीं उनके सहयोगी 7 सीटों पर जीतने में कामयाब रही कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस का उतना वर्चस्व नहीं था, जो भी वोट मिला वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के बेस पर ही मिला है। लेकिन अब बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में उपचुनाव लड़ा। उपचुनाव के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीतती। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर हार जाती है और जो 2 सीटें जो है जीत जाती है। ये भी आपको पता होगा कि उपचुनाव के अंदर क्या हुआ, कितने घपले हुए, कितना क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। 9 में से 2 सीटें जीतना भी कोई आसान बात नहीं है, सत्ता के इशारे पर जब चुनाव हो रहा हो। आप बंगाल में देख लीजिए, 7 की 7 सीटें जो तृणमूल कांग्रेस जीत गई। केरल में सारी सीटें कांग्रेस जीत गई। कर्नाटक में सारी सीटें कांग्रेस जीत गई। पंजाब में सारी सीटें आम आदमी। तो जहां जहां चुनाव हुआ, हर जगह वो सारी सीटें वो ही जीत गए जिनकी जहां पर सरकार थी। ये हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीत ली। ये बहुत बड़ी कामयाबी ही मान लीजिए। वहीं अब बात करें समाजवादी पार्टी की नीति को लेकर। समाजवादी पार्टी अब पीडीए के नीति पर चल रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अलीगढ़ दौरा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचते हैं और वह जनता से अपील करते हैं समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने के लिए। हालांकि 2027 में अभी टाइम है, चुनाव में अभी 2-2.5 साल बचे हुए हैं, आधा ही कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है। अखिलेश यादव अपने नेताओं के घर भी गए, कार्यकर्ताओं के घर भी गए और वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव जहां पहुंचे वहां कई नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद थे और कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अलीगढ़ मंडल में कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर भी मौजूद रहीं, जो पाल समाज से आती हैं, धनगर समाज से आती हैं। तो अब समाजवादी पार्टी पिछड़े लोगों को भी जोड़कर चल रही है। पहले जैसा नहीं है कि किसी का कुछ हो किसी का कुछ हो, लेकिन अब समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को जोड़कर चल रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को अब सफलता मिल रही है। इसी क्रम में बसपा के बड़े नेता जीशान खान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो जीशान खान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। राकेश धनगर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूजा धनगर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कई नेता समाजवादी पार्टी में और भी छोटे छोटे नेता, प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों, ये लोग अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हुए। वहीं समाजवादी पार्टी से विजेंद्र सिंह मौजूद रहे और जाट नेता अनुराग चौधरी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इनको अलीगढ़ से टिकट भी मिल सकता है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की मौजूदगी में अलीगढ़ के अंदर कई नेता पीडीए के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी में जो पीडीए के लोग शामिल हो रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।